ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। हम लोगों को हिजबुल्लाह हुती जैसे आतंकवादी टाइप का ट्रीट कर रही है सर। समझ गए? कोई हम लोग हिजबुल्लाह हुती के आतंकवादी, हमास के आतंकवादी नहीं है। हम लोग डीएड वाले हैं। दयनीय स्थिति है, सरकार ने इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। आचार संहिता का हवाला देखिए ये अभ्यर्थियों को जबरदस्ती, ये लड़की आप देखिए, हमारे साथ के लोग जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ नहीं दे रहा है। 2 दिन हुआ है आदेश है, किसने दिया है ऑर्डर इन लोगों को? वही बीजेपी सरकार ने ना, बीजेपी सरकार ने 2 दिन दिया है आदेश है हम लोगों को धरने स्थल से बाहर करने के लिए। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर आप सरकारी नौकरी में हो और आपको पद से ही निकाला जा रहा है, नौकरी से ही निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो बीएड सहायक शिक्षक हैं, अब उनकी नौकरी पर तो खतरा सरकार ने डाल ही दिया है, लेकिन वो लोग समायोजन की मांग कर रहे हैं। जहां पे रिक्त पद है वहां उनको भरा जाए। इस बीच में वो लोग राजधानी रायपुर के तूता में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं और अनशन भी कर रहे हैं। और इस बीच में बड़ी खबर ये है कि अनशन करते करते 2 शिक्षिका हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। और उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है सरकार से कि भैया आप लोग भले हमको जिस नौकरी में थे, जिस पद में थे वहां से हटा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समायोजन कर दो। 1 साल सरकारी नौकरी करने के बाद में ऐसा कहाँ का नियम है कि आप सीधा ही हटा दें? पात्र तो हम भी हैं, हमें भी नौकरी दे दीजिए। कहीं पे अगर खाली वाली होगा, छत्तीसगढ़ में इतने सारे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक विहीन है, इतने सारे बच्चे बिना शिक्षक के ही शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ डाल दीजिए। कम से कम उनका भी उद्धार हो जाएगा। आप भी अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते तो सुधार हो जाएगा। ऐसा करके इनकी मांग है, यानी कि समायोजन की मांग है। इस बीच में सरकार ने कमेटी भी बनाई है इसके लिए 5 सदस्यीय की भैया ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा जाँच विचार विमर्श करते हैं और कमेटी बना के कोशिश करते हैं कि क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है, उस आधार पे इन सबको देना है नहीं देना है उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये लोग अपनी मांग को लेकर अडिग हैं, अटल हैं और डटे हुए हैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर, जहां पर ये लोग सभी के सभी जितने भी लोग हैं, कोई अपने बच्चे को लेकर आए हैं ठिठुरते ठंड में। मतलब दयनीय स्थिति है, सरकार ने इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। डीएड वालों को चलो अधिकार मानकर उनको उनकी नौकरी कोर्ट के आदेश के बाद में देने की तैयारी तो है, लेकिन अब इनके भविष्य पर खतरा है, इनकी आजीविका के साधन पर खतरा है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। और शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर आप सरकारी नौकरी में हो और आपको पद से ही निकाला जा रहा है, नौकरी से ही निकाला जा रहा है। शायद ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है। और इस छत्तीसगढ़ जब बनने के 25 साल की दहलीज पर खड़ा है, सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था जा कहाँ रही है। दूसरी बात यह है कि अब इन लोगों ने, अब पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इन लोगों ने कह दिया है कि हम भैया अपने परिवार समेत हम वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, आप हमारी मतदाता सूची निरस्त कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोकतंत्र में रहने का जहाँ पे हम जनता के लिए जनता द्वारा चुने जाने वाले शासन करते जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए हमें ही भगाने वाली स्थिति आप लोग निर्मित करें, तो हम चुनाव नहीं करेंगे, इस बार हम वोट नहीं डालेंगे, हम रहने दीजिए, हमारा मतदाता सूची निरस्त कर दीजिए। ऐसे करके इन लोगों की मांग है और इन लोगों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करके इस बारे में जानकारी दी। यानी आप सोच सकते हैं कि मतलब लगभग 2900 से भी ज़्यादा शिक्षक और उनके परिवार में मान के चलिए कि 3, 4, 5 लोग भी है तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा एक स्वस्थ लोकतंत्र में जहां सबको अधिकार है मतदान करने का। और वहां पर पढ़े लिखे और सभ्य इंसान, शिक्षक हैं, गुरु हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, वो लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनको वोट नहीं करना है इस लोकतंत्र में जहां पर उनकी आवाज ना सुनी जा रही हो, तो बताइए कितनी बड़ी दुखदाई स्थिति है इसके लिए। हम नहीं कहते कि बीएड वालों को आप नौकरी मत दीजिए, इनको ही सवाल उनके अधिकार का था। यहाँ पे बात सरकारी पद्धति की है, सिस्टम की है कि सिस्टम की नाकामी और लाचारी ने इन लोगों को बेबस किया है आज इस हालात में। तड़पे वो लोग भी हैं, डीएड वाले भी तड़पे हैं, तड़प ये लोग भी रहे हैं। मतलब कुल मिला के सिस्टम कैसे चलता है ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर जनता को ही मरना है और पीसना उन्हीं को। मतलब सिस्टम में नियम ऐसे बना देते हैं कि वहां पर जी का जंजाल बन जाता है लोगों के लिए। और यही स्थिति इन दिनों छत्तीसगढ़ की है। देखना महत्वपूर्ण है कि आखिर इस पूरे मामले में होगा क्या,
क्योंकि बड़ी विकट स्थिति है इनके लिए भी, उनके लिए भी। हम एक विवेकशील इंसान के तौर पर आपसे पूछते हैं कि आप बताइए इसमें गलती किसकी? इसमें बीएड हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के पक्ष को दिखाए हैं। हमने कभी डीएड वालों को भी दिखाया है और बीएड वालों की भी बात हम कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे सिस्टम का है, सिस्टम का। बताइएगा क्या सोचते हैं आप?